हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा BTTH के अपकमिंग एपिसोड 111 के लास्ट पार्ट को, जो कि एक नूल बेस एक्सप्लेनेशन होगा। तो चलिए बिना टाइम जाए किए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जान और बाकी फोनगार्ड स्ट्रीम में रैंक 7 ड्रैगन स्कॉर्पियन बीच को ढूंढने निकल जाते हैं। जब जान और लिटिल फेयर डॉक्टर स्कॉर्पियन को देखते तो लिटिल फेयर डॉक्टर उसे कहते कि यहाँ मैं तुझसे कुछ मांगने आई हूँ। तो सुनकर वो गुस्सा हो जाता है, उनके साथ फाइट स्टार्ट कर देता है। तो जान के स्टोरेज रूम से टियान हुजून से बाहर निकलते और जान से कहते हैं कि लड़की, तुमने मुझ पर रेस्ट करना हराम किया है, कोई ना कोई मसला तुम ढूंढते रहते हो। अब यहाँ से नेक्स्ट पार्ट की स्टार्टिंग होती है। तो टियान हुजून जी जान से कहते हैं कि लड़की, ये स्कॉर्पियन बीस्ट उस फेथियान से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल है, मैं अकेले इससे नहीं लड़ सकता हूँ। तो जान कहने लगता है कि सीनियर क्या करे, इसका एसेंस ब्लड बॉडी रिफाइन करने में जरूरी है। तो इस सुनकर टियान हुजून जी का चेहरा खुशी से खिल उठता है। तो जान अपने स्टोरेज रिंग से आर्डिमन पेपेट को बाहर निकालते और टियान हुजून जी से कहते हैं कि सीनियर आर्डिमन पेपेट आपका हेल्प करेगा इस फाइट में, और आप लोग इस स्कॉर्पियन बीस्ट को जल्द से जल्द खत्म कीजिए। तो ये देखकर स्कॉर्पियन मैजिकल बीस्ट उनसे कहने लगता है, अच्छा तो तुम लोग तैयार आ चुके हो। तो तभी जान उनसे कहता है, मैं और लिटिल फेयर डॉक्टर इन मैजिकल बीस्ट को स्टॉप करेंगे जो बड़ी संख्या में यहाँ पर आ रहे हैं, और आप दोनों इस स्कॉर्पियन मैजिकल बीस्ट के साथ बिजी हो जाएं। तो टियान हुजून जी हाँ में सर हिलाते और कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, पपेट के हेल्प के साथ मैं उसे जल्दी खत्म करूंगा। तो स्कॉर्पियन मैजिकल बीस्ट टियान हुजून जी से कहने लगता है, बुड्ढे कहीं के ये वर्ड्स कहकर तुम्हें डर नहीं लगता है, क्योंकि मैं स्कॉर्पियन ड्रैगन ट्राइब से हूँ। तो ये वर्ड सुनकर जान थोड़ा सा चौंक जाता है, क्योंकि ये ट्राइब बहुत ही एंशिएंट और साथ में बहुत ही डेंजरस है। तो टियान हुजून जी स्कॉर्पियन बीस्ट की तरफ तेजी से बढ़ने लगते हैं। तो तभी स्कॉर्पियन बीस्ट गुस्सा होकर कहता है, चिवेंटो जबकि तुम मरना चाहते हो तो आ जाओ, मैं तुम्हारी ये विश पूरी करूंगा। तो टियान हुजून जी स्पीड से जाते हुए कहते हैं, चिवेंटो किसको बोला तुमने, अगर मैं अपनी बॉडी लॉस न कर चुका होता तो अब तक तो अपने जान की भीख मांग रहे होते। तो टियान हुजून जी और आर्डिमन पेपेट उस मैजिकल बीस्ट पर टूट पड़ते हैं। तो उसके बाद जान काफी सारे मैजिकल बीस्टों की तरफ देखता है जिन्होंने जान को घेरा था, और जान कहता है कि ये स्कॉर्पियन बीस्ट बेशक इस फोनगार्ड स्ट्रीम का लॉर्ड मैन है, क्योंकि इसके अंडर इतने सारे मैजिकल बीस्ट जॉब कर रहे हैं। तो लिटिल फेयर डॉक्टर जान से कहते हैं कि तुम इन दोनों को मेरे ऊपर छोड़ दो जो डाउजोंग के 4-4 स्टार पर है, और बाकी को तुम संभालो। तो जान एक मोमेंट के लिए हेजिटेट करता है और कहता है कि क्या तुम्हें कोई मसला तो नहीं होगा। तो लिटिल फेयर डॉक्टर कहती है कि तुम चिंता मत करना, मैं ठीक हूँ। तो लिटिल फेयर डॉक्टर जान से कहती है कि वैसे भी ये चिचोरे मैजिकल बीस्ट हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, चलो इनसे निमटते हैं। तो तभी एक मैजिकल बीस्ट भड़क जाता है और जान से कहता है, बेवकूफ लड़के, तुम मेरे लीडर के टेरिटरी में दंगा फसाद फैला रहे हो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और वो मैजिकल बीस्ट अपने हाथ में हैमर को कस के पकड़ता है और जान को मारने लगता है। तो एक और मैजिकल बीस्ट कहता है कि ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं और लीडर से क्यों लड़ रहे हैं। तो इतने में लिटिल फेयर डॉक्टर जान से कहते हैं कि इनको मेरे ऊपर छोड़ दो, और मजीद मैजिकल बीस्ट के बाद दीगरे आ रहे हैं तो तुम उनको फिनिश करना, क्योंकि जितने ये मैजिकल बीस्ट आएंगे उतनी इस स्कॉर्पियन बीस्ट को पावर मिलती जाएगी, इसलिए जान तुम उन्हें चेस करो। तो मैजिकल बीस्ट लिटिल फेयर डॉक्टर से कहते हैं कि छोटी लड़की तू सिर्फ मौत को दावत दे रही है, और तुम ये मत समझना कि तुम लड़की हो तो मैं तुम पर रहम खा जाऊंगा, हरगिज नहीं। और वो मैजिकल बीस्ट अपना हथौड़ा का हाथ में पकड़कर लिटिल फेयर डॉक्टर के साथ दुश्मन स्टार्ट कर देता है। इस वजह से स्पेस में क्रैक्स आने लगते हैं। तो लिटिल फेयर डॉक्टर अपने पर्पल द्विकी की पिलर से मैजिकल बीस्ट पर हमला करती है, और लिटिल फेयर डॉक्टर का अटैक पावरफुल होता है। इस वजह से वो मैजिकल बीस्ट पीजी की तरफ खिसका हुआ चला जाता है, और तभी वो मैजिकल बीस्ट हार्डली कहने लगता है, ये छोटी लड़की बहुत ही स्ट्रांग है। और वो एक दूसरे मैजिकल बीस्ट से कहता है जिसका नाम गानहाउ होता है कि गानहाउ, तुम अटैक क्यों नहीं कर रहे हो और कड़े कड़े मुंह क्या देख रहे हो। तो वो मैजिकल बीस्ट जल्दी से अपना खंजर निकालकर एक्शन लेने के लिए रेडी हो जाता है, और वो दोनों कंबाइन अटैक लिटिल फेयर डॉक्टर पर करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो लिटिल फेयर डॉक्टर भी काउंटर अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है, और जब इन तीनों का अटैक टकराते तो इस वजह से एनर्जी का एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है वहां पर, और वो मैजिकल बीस्ट फिर से पीछे की तरफ पुश हो जाते हैं। तो ये देखकर जान स्माइल करता है कि चलो लिटिल फेयर डॉक्टर का फाइट तो स्मूथ जा रहा है। तो जान अपने आंखें बंद कर देता है और फोनाराउट फ्लेम को बाहर निकालता है, और जान उससे चारों तरफ में फैला देता है। इस वजह से जो मैजिकल बीस्ट होते हैं वो फोनाराउट फ्लेम के टेम्परेचर की वजह से जलकर राख हो जाते हैं, जो जान के 100 मीटर रेडियस में थे, और सारे मैजिकल बीस्ट दर्दनाक चीखें मारने लगते हैं। और जो मैजिकल बीस्ट जान के 100 मीटर रेडियस से बाहर थे वो तो सेफ थे, मगर जितने मारता था जान उतने उसके बदले ज्यादा आते थे। और इसके बाद एक बहुत ही डीप और सेवेज चीख सुनाई देती है। तो ये सुनकर जान के एक्सप्रेशन काफी चेंज हो जाते हैं, क्योंकि अभी के लिए जो स्कॉर्पियन मैजिकल बीस्ट था उसके हालात बहुत ही खराब हो चुके थे, और वो पॉइजन क्लाउड के स्ट्रेंथ को यूज करना चाहता था। तो जान कोल्ड स्माइल करता है और कहता है, मैं तुम्हें पॉइजन क्लाउड के स्ट्रेंथ को यूज करने नहीं दूंगा। और जान फिर से फोनाराउट फ्लेम को ग्रीन लोटस कोर से मर्ज कर देता है, और वो कुछ हैंडसील बनाने लगता है, और तभी आसमान की तरफ जेड ग्रीन फ्लेम चली जाती है, और वो ग्रीन फ्लेम एनर्जी एक बहुत ही बड़े फायरवोल्फ में कन्वर्ट हो जाती है। और अभी के लिए एक बहुत ही बड़ा जेड ग्रीन फायरवोल्फ आसमान में खड़ा था, और उसकी स्पिरिचुअल बॉडी बहुत ही हॉट टेम्परेचर दे रही थी। इस वजह से सारे मैजिकल बीस्ट इस वोल्फ से डरने लगे थे। फायरवोल्फ को देखकर स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट के एक्सप्रेशन भी काफी चेंज हो जाते हैं, और वो कहते हैं कि हेवनली फ्लेम। तभी एक आवाज सुनाई देती है जो कि कहती है कि अभी डिस्ट्रैक्ट होने का टाइम नहीं है, और इतने में आर्टिमल पेपेट एक बहुत ही पावरफुल फिस्ट स्कॉर्पियन बीस्ट के बैक में जड़ देता है। इस वजह से जो स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट होता है वो फ्रेश खून थूकने लगता है, और स्कॉर्पियन बीस्ट सीरियसली इंजर होता है, और वो जान से कहता है कि हरामी साले, ये किंग तुम्हें नहीं छोड़ेगा। और आर्टिमल पेपेट उस पर अटैक करता है तो वो उसे डॉज कर
कर देता है और स्कॉर्पियन बीस्ट स्लोली कहने लगता है स्कॉर्पियन ड्रैगन स्वेलिंग स्काई और स्कॉर्पियन बीस्ट की बॉडी एक बहुत ही बड़े बीस्ट में कन्वर्ट हो जाती है जो कि बिल्कुल बिच्छू की तरह दिखाई दे रही थी। और गाइज इसके बाद ये वीडियो पे हुई थी खत्म। अगर आपको पसंद है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक दीजिए, साथ में चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।